है मेथड 2 का। मेथड 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन हो, मतलब आपका एक बिजनेस है, मान लो अनुश्री और चंद्रलेखा और नीरज मिलकर बिजनेस चालू किए, वेंचर किए, वेंचर मतलब हफ्ता भर, 10 दिन, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने का, क्योंकि वेंचर ऐसा ही होता है, स्मॉल मतलब कुछ टाइम के लिए टेम्पररी बिजनेस। जैसे मान लो दुर्गा पूजा है अभी, आपका आइसक्रीम का बिजनेस है मान लो, और लेट से मेरा भी आइसक्रीम का बिजनेस है, या ऐसे ही कोई खाने पीने का आइटम का बिजनेस, मान लो मेरा पिज्जा का बिजनेस है। हम लोग बोले काम करते हैं दुर्गा पूजा में, जो बड़ा वाला जो जसप्रिय पार्क के वहां पूजा होता है, वहां एक स्टॉल सेटअप करते हैं जिसमें आइसक्रीम एंड पिज्जा का कॉम्बो ऑफर रखेंगे वहां पे, है ना। पिज्जा खरीदोगे तो उसके साथ एक आइसक्रीम फ्री, आइसक्रीम खरीदोगे तो उसके साथ एक छोटा पिज्जा फ्री, बड़ा वाला आइसक्रीम खरीदने पे। या दोनों में अलग अलग पेमेंट करके भी तुम अलग अलग दोनों का आइटम बाई कर सकते हो, मतलब कस्टमर को एक ही जगह आइसक्रीम और पिज्जा का ऑप्शन मिलेगा। तो ये बिजनेस हम लोगों का बहुत लॉन्ग टर्म नेचर का नहीं होगा। ये बिजनेस हमारा ज्यादा दुर्गा पूजा को 9 दिन जो चलता है, 9-10 दिन, 11 दिन, जो भी उतना दिन होगा। तो ये हुआ जॉइंट वेंचर। सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन में हम लोग क्या पढ़े कि आप अपना बिजनेस का अकाउंट कर रहे हो वो अलग, हम अपने बिजनेस के अकाउंट कर रहे हैं वो अलग, और हम लोग एक और अकाउंट बुक खोल लिए जिसमें हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचर यानी चंद्रलेखा अकाउंट और नीरज अकाउंट दोनों खोल दिए। जॉइंट वेंचर एकदम पीएल नेचर का होगा, नॉमिनल नेचर का, खर्चा डेबिट साइड में, सामान आया तो डेबिट साइड में, और सेल क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। जॉइंट बैंक अकाउंट होगा जहां जहां वेंचर अकाउंट से पेमेंट होगा, या वेंचर अकाउंट में कोई पैसा हम लोग डाल रहे हैं, हम और आप, और हम दोनों का सेपरेट अकाउंट, क्योंकि अगर हम लोग कुछ डाल रहे हैं तो हम लोग बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी, और हम लोग बिजनेस से कुछ निकाल के ले जा रहे हैं तो बिजनेस के लिए हम लोग एक एसेट, तो हमारा अकाउंट में मेंटेन होगा क्रेडिटर की तरह। तो ये चीज है सेपरेट सेट ऑफ बुक जब मेंटेन होता था तब, ये आप पहला वीडियो में सुने होंगे। अब आते हैं जब सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हमको लग रहा है यार 10 दिन का तो बिजनेस ही है, क्या अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग या तो आप और हम अपने अपनी बुक्स में ही उसको मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि आप अपना बुक्स तो बना ही रहे हो, आपका नॉर्मल आइसक्रीम का बिजनेस तो चल ही रहा है, मेरा नॉर्मल पिज्जा या जो भी हम आइटम बेचते हैं उसका बिजनेस तो चल ही रहा है। तो हम लोग बोले काम करो, आप और हम जो बुक मेंटेन करेंगे ना अपना अपना, उसी में इसका भी रिकॉर्ड लिख लेंगे, मतलब नो सेपरेट सेट ऑफ बुक इज मेंटेन। इस ज्वाइंट वेंचर की हम लोग अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे। अब इसमें 2 मेथड होता है, व्हेन ईच को वेंचरर कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, आप भी अपने बुक्स में वेंचर का सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, और हम भी अपने बुक्स में वेंचर का सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। दोनों को वेंचर अपने अपने बुक्स में सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर, और दूसरा मेथड होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो सेपरेट सेट ऑफ बुक सब मेंटेन नहीं हो रहा है तब 2 टाइप का अकाउंटिंग हो रहा है, 2 मेथड फॉलो हो रहा है उसके अंदर, ठीक। तो जो पहले वाला केस पे आते सर, एकदम सीधा सा बात है, ए यानी चंद्रलेखा, बी यानी नीरज, दोनों अपना अपना बुक्स में वेंचर का हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें, हर एक ट्रांजेक्शन। फिर वो ट्रांजेक्शन चाहे चंद्रलेखा कर रही है, वो ट्रांजेक्शन चाहे नीरज कर रहा है, या वो ट्रांजेक्शन चाहे वेंचर के थ्रू हो रहा है, ठीक बात। हाँ। तो देखो यहाँ पे व्हेन गुड्स आर सप्लाइड एंड एक्सपेंसेस पेड बाय ए, मान लो चंद्रलेखा ही गुड्स लेके आ रही है और कई एक एक्सपेंसेस चंद्रलेखा कर रही है, तो चंद्रलेखा अपने बुक्स में कैसे लिखेगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अब वो क्या ला रही है, उसकी जेब से क्या जा रहा है, या तो गुड्स या कैश। अगर एक्सपेंसेस कर रही है तो कैश जा रहा है, और अगर वो गुड्स सप्लाई कर रही है तो गुड्स जा रहा है उसके बुक से। कहाँ जा रहा है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। नीरज भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट तो करेगा क्योंकि वेंचर में कुछ आ रहा है, लेकिन नीरज किसके नाम से, ये कौन ला रहा है, चंद्रलेखा ला रही है। सिमिलरली उल्टा, जब नीरज गुड सप्लाई करेगा या नीरज एक्सपेंसेस पे करेगा, तो चंद्रलेखा अपने बुक में लिखेगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू नीरज।
और नीरज अपने बुक्स में लिखेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड टू कैश या बैंक, मतलब नीरज उल्टा कर लेगा। ठीक है। अगर मान लो कोई एडवांस गिवन बाय ए टू बी, चंद्रलेखा नीरज को कुछ एडवांस दे रही है, अगेन भाई नीरज अकाउंट डेबिट करेगी, वो नीरज रिसीवर है यहाँ पे, और चंद्रलेखा के बुक से क्या जा रहा है, कैश या बैंक। अगर चेक दे रही है तो बैंक, पैसा दे रही है तो कैश, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज दे रही है तो बिल्स पेएबल। ठीक है। वैसे ही नीरज अपने बुक्स में क्या करेगा, पैसा मिल रहा है, बीआर मिल रहा है टू चंद्रलेखा। बेटा यही एंट्री होता होता, अगर मान लो नीरज दे रहा होता चंद्रलेखा को कोई एडवांस, तो नीरज अपने बुक्स में क्या करता, एज अकाउंट डेबिट होता। हाँ, एज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बिल्स पेएबल, कैश बैंक या बिल्स पेएबल। और चंद्रलेखा अपने बुक्स में करती कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, मतलब टू नीरज अकाउंट। चलो ठीक है। वैसे ही सेल प्रोसीड एंड रिसीव बाय ए, अगर ए सामान बेच रहा है, मतलब चंद्रलेखा सामान बेची, तो चंद्रलेखा पैसा रिकवर कर रही है एक बार, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। वैसे नीरज लिखेगा चंद्रलेखा अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। वैसे अगर नीरज सामान बेचता और नीरज को पैसा रिसीव होता, तो नीरज लिखता है कैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, चंद्रलेखा अपने बुक में करती नीरज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। अब आ रहा है सर, अगर कोई अनसोल्ड गुड्स है जो बिका नहीं, वो अगर ए अपने घर ले जा रहा है, जब वेंचर बंद करेंगे और जो आइसक्रीम बच गया है, जो पिज्जा बच गया है, जो भी आइटम बच गया, उसको क्या करेंगे, फेंक के तो जाएंगे नहीं, या तो बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो कोई एक पार्टनर घर लेके जाएगा, कोई एक को वेंचर घर लेके जाएगा। चलो, तो अपने अनसोल्ड गुड अगर ए ले जा रहा है, मान लो चंद्रलेखा वो बचा हुआ सामान लेके चली गई, ठीक है, तो जब चंद्रलेखा गुड्स लाई थी तो क्या किए थे चंद्रलेखा बुक्स में, टू गुड्स। अब चंद्रलेखा को गुड्स मिल रहा है तो गुड्स अकाउंट डेबिट, हाँ, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। और नीरज अपने बुक्स में करेगा चंद्रलेखा अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। वैसे अगर अनसोल्ड गुड्स नीरज ले जाता तो चंद्रलेखा करती नीरज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और नीरज करता गुड्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। एंड फाइनली सर ये सब करने के बाद जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट या लॉस होता, तो अगर प्रॉफिट होता तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट को तो डेबिट में लिखते हैं ना, जॉइंट वेंचर एक पीएल अकाउंट की तरह है, पीएल में प्रॉफिट होता है तो टू नेट प्रॉफिट ही तो लिखते हैं। हाँ, तो बस यहाँ पे भी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, जितना प्रॉफिट नीरज को मिला वो तो चंद्रलेखा अपने बुक्स में नीरज के नाम से लिखेगी, और जो खुद को मिला वो अपने पीएल में डाल देगी, क्योंकि वो अपना ही तो बुक्स में मेंटेन कर रही है। तो उसका पर्सनल एक बुक्स तो होगा ही, जिसमें उसका नॉर्मल अपना जो आइसक्रीम का बिजनेस है उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता होगा, है ना। हाँ, तो उसमें वो प्रॉफिट लॉस में डाल देगी अपना प्रॉफिट। लेकिन और नीरज क्या करेगा, जितना प्रॉफिट हुआ वो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, चंद्रलेखा के नाम का प्रॉफिट वो टू चंद्रलेखा या टू ए लिखेगा, और अपना प्रॉफिट पीएल में डाल देगा। ठीक है। एंड लास्ट अगर लॉस हो गया तो सर उल्टा कर दीजिए इसी एंट्री को, नीरज अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और नीरज करेगा चंद्रलेखा अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। क्लियर? हाँ। तो एक सम करके देखते हैं। राम मोहन एंड रहीम पार्टनर ने जॉइंट वेंचर ईच कंट्रीब्यूट 5,000, दोनों 5,500 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। राम परचेज गुड्स फॉर 13,000 एंड ऑल्सो सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹1,000 फ्रॉम हिज स्टॉक। राम 13,000 का गुड्स खरीदा और 1,000 का गुड्स अपने स्टॉक से दिया। रहीम ऑल्सो सप्लाइड गुड्स टू वैल्यू ₹1,500 फ्रॉम हिज स्टॉक एंड हिज एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद सप्लाइंग ऑफ गुड्स वाज ₹50। तो रहीम भी 1,500 का सामान अपने स्टॉक से दिया, उसको भेजने के लिए 50 रुपया खर्चा लगा, वो भी बेयर किया। राम 250 रुपया का एक्सपेंसेस दिया फॉर जॉइंट वेंचर, कोई जॉइंट वेंचर का खर्चा होगा जिसको राम के अकाउंट से पेमेंट हुआ। देयर वाज अ सेल ऑफ 20,800 बाई राम, राम 20,800 का सामान बेचा, और इस बात का राम को 5% कमीशन भी मिलेगा। अनसोल्ड गुड्स बच गया 500 रुपया का, टेकन ओवर बाई मोहन। ठीक है, मोहन ले गया घर। राम सेटल द अकाउंट्स ऑफ मोहन एंड रहीम बाई बैंक ड्राफ्ट, क्योंकि सारा माल राम बेचा है, तो राम ही के पास सारा पैसा आया होगा, तो वो रहीम और मोहन को बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करके उनका क्लियर कर दिया हिसाब। आपको बोला है रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राम जनरल एंड ऑल्सो प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, रोहन अकाउंट, रहीम अकाउंट होगा यहाँ पे,
मोहन अकाउंट होगा, सॉरी, मोहन अकाउंट एंड रहीम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राम। मतलब मान रहे हैं कि इसको वेंचरर मेंशन करा ना अपना अपना बुक्स। तो एक बार मानना है जो राम करता खाली उसका रिकॉर्ड दिखाओ। आपको तीनों का बुक्स में एक साथ तो मांग नहीं सकते, उतना बड़ा सम्स का जगह नहीं है। हाँ आपको कोई एक के बुक्स में मेंटेन करने बोलेगा। तो देखो जब दोनों जन कंट्रीब्यूट किया मोहन और रहीम, हाँ तो राम क्या किया, राम को वो पैसा मिला हाँ क्योंकि राम सब कुछ खरीदा परचेजिंग सब कुछ कर रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन टू रहीम, हाँ ठीक है। अब ज्वाइंट राम क्या किया, गुड्स खरीदा पैसा दे के, तो ज्वाइंट वेंचर टू बैंक, और राम गुड्स दिया तो ज्वाइंट वेंचर टू गुड्स। हाँ राम दो चीज दिया, 13,000 का पेमेंट करके गुड्स खरीद के लाया और 1,000 रुपया का गुड्स अपने स्टॉक से दिया। तो जो गुड्स अपने स्टॉक से दिया तो ज्वाइंट वेंचर टू गुड्स, और जो खरीद के लाया तो ज्वाइंट वेंचर टू बैंक। वैसे बोल रहा है रहीम भी गुड्स दिया 1,500 रुपया का और 50 रुपया खर्चा भी किया, तो ज्वाइंट वेंचर टू रहीम, ठीक है ना। रहीम गिवर है हाँ और ज्वाइंट वेंचर में आ रहा है तो ज्वाइंट वेंचर टू रहीम। 250 रुपया का राम भी खर्चा किया तो ज्वाइंट वेंचर टू बैंक, ठीक बात। हाँ 20,800 का रहीम सेल किया था राम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर सेल हो गया। अब उसको 5% कमीशन भी मिलेगा, तो 20,800 का 5% 1,040 रुपया। राम के लिए तो एक कमाई है और ये पैसा वो कहाँ से लेगा, ज्वाइंट वेंचर से। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि उसके लिए कमीशन इनकम है। अनसोल्ड गुड्स मोहन ले गया, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक बात। अब देखो ज्वाइंट वेंचर कितनी बार डेबिट हुआ। एक बार डेबिट हुआ 13,000 से, हम यहाँ लिख रहे हैं साइड में। एक बार डेबिट हुआ 13,000 से, एक बार डेबिट हुआ 1,000 से, फिर एक बार डेबिट हुआ 1850 से, और फिर एक बार डेबिट हुआ 250 से, फिर एक बार डेबिट नहीं हुआ, फिर क्रेडिट हुआ 20,800 से, है ना। इसके अलावा और कुछ हुआ, हाँ एक बार 1,040 से डेबिट भी हुआ फिर से, और क्रेडिट हुआ एक बार मोहन टू ज्वाइंट वेंचर बोल के 500 रुपये से, बस। तो रोहन टोटल ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट हुआ 21,300 रुपये से, और डेबिट कितने अमाउंट से हुआ, 13,000, एक 14,000, 14,000 और 1,000, 15,550, 15,600, 15,600, 15,800, 16,840, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो रहा है, 21,300 माइनस 16,840, 4460। हाँ इतना रुपया का यानी प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि डेबिट ज्यादा क्रेडिट ज्यादा हुआ है, डेबिट कम यानी प्रॉफिट हुआ है, ठीक बात। तो आपको एग्जाम में ना बेटा रफली आप टी अकाउंट बना के भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है अपने मुंह से भी समझने का कोशिश की। जितना रुपए से डेबिट हुआ जितना रुपए से क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ मतलब इनकम, डेबिट हुआ मतलब एक्सपेंस, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर एक पीएल अकाउंट जैसा है। तो चलिए 4,460 रुपए में क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो राम अपना प्रॉफिट क्या करेगा, अपने पीएल में डालेगा और बाकी दोनों का प्रॉफिट उनके नाम से लिख देगा, नाम से लिख देंगे। तो देखो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएल टू मोहन टू रहीम, सर इक्वल पीएसआर था, लेकिन 4,460 रुपया को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो राउंड फिगर में आंसर नहीं आएगा। तो एक आदमी का 1 रुपया कम करके एडजस्ट कर लिया, तो राम खुद का ही अकाउंट 1 रुपया कम कर लिया, कोई बात उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अब बोल रहा मोहन और रहीम का अकाउंट सेटल करना है, ठीक बात। तो ठीक है, तो चलो मोहन के अकाउंट देखो जरा, मोहन के अकाउंट में कितना रुपया, मोहन क्या क्या दिया है बिजनेस को, 500 रुपया, 5,000 रुपये कैपिटल दिया मोहन, हाँ 5,000 और क्या दिया मोहन, और मोहन कुछ नहीं दिया, और प्रॉफिट ऐड होगा, और मोहन 500 रुपये का सामान निकाल के ले गया, लेकिन लास्ट में हाँ तो मोहन 5,000 रुपये बिजनेस से पाता था और प्रॉफिट पाता था 1487 का, हाँ लेकिन 500 रुपये का गुड्स लेके गया, वो काटेंगे भी उससे 5987 5987 रुपीज वो पाएगा बिजनेस से। हाँ वैसे ही आ जाओ रहीम के ऊपर, रहीम 5,000 का कैपिटल दिया, इसके अलावा रहीम कुछ दिया 550 का
कुछ लाया। अच्छा हाँ, 1550 का गुड्स भी लाया, 1550 का गुड्स भी लाया रहीम, और प्रॉफिट भी लेगा वो, 1487 का प्रॉफिट भी लेगा वो। तो 8037 8037 रहीम पाएगा और 5987 मोहन पाएगा। ये देखो 8037 5987 मोहन और रहीम को दे दिया 2 बैंक। ठीक बात। यही अगर आपको बोल देता जेबी अकाउंट बनाओ तो देखो जितना का गुड्स आया वो डेबिट में, जो खर्चा हुआ वो डेबिट में, जो कमीशन है वो भी बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है, जॉइंट वेंचर के लिए, हाँ तो ये सब डेबिट हुआ। सेल और मोहन क्रेडिट हुआ, क्योंकि ये सेल का पैसा आएगा और मोहन से भी 500 रुपये लेने हैं। अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आया सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब राम अपने बुक्स में मोहन अकाउंट बनाया तो देखो मोहन 5000 दिया था, 1487 का प्रॉफिट पाता था, 500 रुपये उससे काटना है तो 5987 उसको दे दिए 2 बैंक। जो अपने ओरली सॉल्व किया लोग अकाउंट बना दिया। चलो ठीक है, क्वेश्चन और करते हैं फटाक से। जॉन एंड स्मिथ एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर बिजनेस टू बाय एंड सेल गारमेंट्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। जो जॉन और स्मिथ आपस में जॉइंट वेंचर चालू किए, गारमेंट बेचने का बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट रेशियो 5:3 है। जॉन सप्लाइड 400 bales of shirts of ₹500 each and also pays 18,000 as cartage and insurance। तो ये दोनों जॉन का खर्चा है। स्मिथ सप्लाइड 500 bales of suitings 480 और वो भी 22,000 का एडवर्टीजमेंट और कैरेज का खर्चा किया। जॉन पेड 50,000 एट एडवांस टू स्मिथ। जॉन एडवांस भी दिया स्मिथ को 50,000। जॉन 500 बेल्स बेचा 600 रुपये ईच करके एंड ऑल्सो 400 बेल्स ऑफ। अच्छा जॉन 2 चीज बेचे, एक 500 बेल बेचा 600 रुपया करके और 400 बेल बेचा 650 रुपया करके, और उसको उस बात का 2.5% कमीशन भी मिलेगा और 2000 अलाउंसेस भी मिलेगा उसको फॉर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस। क्योंकि स्मिथ तो कुछ भी नहीं किया, स्मिथ खाली गुड्स दिया है और स्टार्टिंग में थोड़ा खर्चा किया, तो इस बात के लिए पूरा मेहनत किया मतलब जॉन, तो जॉन को इसका भी पैसा मिलेगा। बोला था जॉइंट वेंचर वेर क्लोज एंड द क्लेम वेर सेटल्ड, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड स्मिथ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जॉन एंड जॉन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मिथ। ठीक है, तो देखो आराम से जॉइंट वेंचर अकाउंट बना इन द बुक्स ऑफ जॉन। तो जो जो सामान आया सब डेबिट करो, जो खुद लाया वो 2 गुड्स बोल के लिखा और जो खुद खर्चा किया वो 2 बैंक बोल के लिखा, जो स्मिथ लाया वो 2 स्मिथ बोल के लिख दिया, जॉइंट वेंचर टू स्मिथ, और जो स्मिथ खर्चा किया वो भी जॉइंट वेंचर टू स्मिथ। तो अपना खर्चा को 2 गुड 2 बैंक ही करना था, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 2 गुड 2 बैंक, और स्मिथ का खर्चा को करना था जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू स्मिथ। ठीक है ना, खुद को जो कमीशन मिलेगा तो जॉइंट वेंचर टू कमीशन, क्योंकि जो कमीशन बिजनेस के लिए खर्चा है उसके लिए इनकम है। तो कितना का माल बेचा था वो जॉन बेचा, एक तो 500 × 600 रुपया करके और 400 × 650 रुपया करके, तो टोटल 5,60,000 का माल बेचा वो। 5,60,000 का 2.5% कमीशन मिलेगा उसको। 56,000 10% होता है, आधा हो गया 28,000 का आधा हो गया 14,000 2.5%। ठीक है, तो 14,000 उसको कमीशन मिलेगा, 2,000 उसके लिए वो अपना बिजनेस के लिए तो खर्चा हुआ ना, कि जो उसका अलाउंसेस मिलेगा बिजनेस संभालने के लिए। तो सब देखो सर जितना खर्चा हो रहा है सब डेबिट में। जो कमाई आ रहा है या किसी से पैसा मिलना है, कोई पार्टनर कुछ ले गया वो क्रेडिट में, जो प्रॉफिट बचा वो डिवाइड कर दो, अपना प्रॉफिट 2PL बोल के लिख दो और स्मिथ का प्रॉफिट 2 स्मिथ बोल के लिख दो। स्मिथ का लेजर बनाना होगा इन द बुक्स ऑफ जॉन। ठीक है ना सर, वो 2,40,000 का सामान दिया, स्टार्टिंग में 22,000 खर्चा किया और प्रॉफिट मिलेगा 24,000। जो जो लेगा वो क्रेडिट, क्योंकि जॉन के बुक्स में स्मिथ एक क्रेडिटर की तरह है। जो रुपया वो एडवांस में मिल गया उसको माइनस कर लो, उससे बैलेंस बचा है वो दे देगा। जो इन द बुक्स ऑफ स्मिथ आपको जॉन अकाउंट बनाने बोला, तो सीरीज का सर इस बुक का पूरा रिवर्स मार दीजिए ना। स्मिथ के बुक्स में जॉन क्या है, डेटर 5,60,000 का माल बेचा है, 50,000 एडवांस दिया हुआ है, 2 लाख का शेडिंग में जाता, 18,000 का खर्चा,
14,000 का कमीशन, 2,000 का अलाउंसेस और बाकी प्रॉफिट, और अल्टीमेटली जितना कैश बैलेंस हो पेमेंट होगी। ठीक है ना? हाँ क्योंकि देखो मैच भी हो रहा है, देखो 2,36,000 यहाँ पे कैश इसके हिसाब से जा रहा है, उसके हिसाब से 2,36,000 कैश आ रहा है। हाँ अकाउंट मैच्ड। अब आता है नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन में सेकंड मेथड, जिसका नाम है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। पहले थ्योरेटिकली जान लो यहाँ क्या होगा, फिर एंट्री वाइज समझ के प्रैक्टिकली कर दो, खत्म चैप्टर। ठीक है। यहाँ बोला को वेंचरर रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर इफेक्टेड बाय हिम। क्या कर रहा है, आप अपने बुक्स में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो जिसका इम्पैक्ट आपकी हो। मतलब सारा नहीं रिकॉर्ड करके बस नहीं, सिर्फ अपना अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो तुम। हाँ, ठीक है। ठीक है ना? क्या नाम दोगे उस अकाउंट का? ज्वाइंट वेंचर विथ, आप चंद्र लिखा लिखेगी ज्वाइंट वेंचर विथ नीरज, और नीरज लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विथ चंद्रलेखा। और उस अकाउंट में वही ट्रांजेक्शन लिखेगा जिसका वो इम्पैक्ट किया। इट इज डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ परचेजेस सप्लाइड पेड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द को-वेंचरर। ईच को-वेंचरर सेंड अ पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर ट्रांजेक्शन इफेक्टेड बाय हिम। फिर हम आपको अपना पूरा ट्रांजेक्शन भेज देगा, हम क्या क्या इम्पैक्ट किए, ठीक है, और आप हमको भेज दोगे। अपना अपना डिटेल आप मेंटेन किया, हम भी अपना अपना डिटेल मेंटेन किया। आप अपना डिटेल का ट्रांजेक्शन एंड ऑफ द पीरियड हमको भेज दिया, हम आपको भी भेज दिया, और उसको उस ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में एक साथ डाल। सर एक सम्स करके समझते हैं, पहले एंट्रीज नहीं पढ़ के, फिर एंट्रीज भी पढ़ लेंगे। ठीक है? देखो यहाँ पे क्या बोला, भारत एंड सुजीत ज्वाइन टुगेदर एज अ को-वेंचरर फॉर इक्वल शेयर इन प्रॉफिट फॉर सेल ऑफ टेलीविजन कैबिनेट। टीवी का वो डब्बा बेचेगा कैबिनेट। ऑन मार्च 31, 2021 भारत परचेज 2,000 कैबिनेट ऑफ 1250 ईच फॉर कैश एंड सेंड 1,500 ऑफ दिस फॉर सुजीत टू सेल। तो भारत 2,000 कैबिनेट खरीदा है, उसमें से 1,500 सुजीत को भेज दिया कि तुम बेच। एक कैबिनेट खरीदा है 1250 में, और बेचने का बात हुआ 1,300 रुपया करके। ऑल द कैबिनेट वे सोल्ड बाई अप्रैल 30, 2021 बाई बोथ। तो देखो 500 भारत खुद भी बेच रहा है, मतलब हाँ। और बाकी 1,500 सुजीत बेच लिया। ईच वेंचरर रिकॉर्ड इन देयर बुक्स ओनली दो ट्रांजेक्शन कंक्लूडेड बाय हिम। इस लाइन से समझ में आ रहा है मेमोरेंडम है? हाँ। अब बोल भी दिया देखो क्वेश्चन में, एंड फाइनल प्रॉफिट असर्टेन थ्रू मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। क्या क्या खर्चा किया वो भी देख लो। भारत खर्चा किया फ्रेट का, सेलिंग एक्सपेंसेस का। सुजीत खर्चा किया क्लियरिंग चार्जेस और सेलिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है? हाँ। और 31 मार्च को जो भी किसी से पैसा पाता था या देना था वो लेके देके नक्की कर लिया। तो आपको एक तो बोला ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत इन द बुक्स ऑफ भारत बनाओ, वैसे ज्वाइंट वेंचर विद भारत इन द बुक्स ऑफ सुजीत बनाओ। और बाद में दोनों जब ये एक रिकॉर्ड एक दूसरे को भेज देगा, है ना? हाँ। भारत अपने बुक्स में बना रहा है ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत, और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा जिसको वो इम्पैक्टेड किया है। हाँ। सुजीत अपने बुक्स में बनाकर ज्वाइंट वेंचर विद भारत, और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को इम्पैक्ट करेगा जो वो खुद बना रहा है, खुद कर रहा है, सॉरी। ठीक है? और दोनों जब एक दूसरे को रिकॉर्ड भेज देंगे अपना अपना, जब दोनों रिकॉर्ड को एक जगह लेके बैठा जाएगा, तब क्या अकाउंट बना लेंगे? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट पीएल जैसे, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर पीएल जैसे। ठीक है। चलिए सर, तो देखिए भारत क्या क्या किया। सर भारत 2,000 कैबिनेट खरीदा था 1250 करके। हाँ। देखो 25 लाख का कैबिनेट वो सुजीत को भेजा। तो देखो भारत अपने बुक्स में वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा जिसको वो इम्पैक्ट किया था। खुद क्या क्या खर्चा किया? सर दो खर्चा खुद किया था भारत, फ्रेट और सेलिंग। फ्रेट का 12,000 और सेलिंग का 5,000। देखो खाली उसी को लिखा, फ्रेट का 12,000 और सेलिंग का 5,000। खुद 500 कैबिनेट बेचा, तो देखो उसी को रिकॉर्ड किया क्रेडिट साइड में। ठीक है। एक बार ये वाला फिगर को हाथ में रखना। अच्छा। ठीक है? और ये पीएल भी बाद में निकलेगा। अब आ जाओ सुजीत के बुक्स में, ज्वाइंट वेंचर विद भारत अकाउंट। सुजीत क्या क्या किया?
सर सुजीत 2 खर्चा किया था, एक 1,000 का क्लियरिंग चार्ज Clearing expense और एक 12,000 का selling सेलिंग expense। खर्चा। तो ये देख लो, हाँ। 1,000 और 12,000 का खर्चा। और क्या किया वो, 1500 टीवी बेचा 1,300 रुपया करके, हाँ 19,50,000 का सेल किया वो। अब ये दोनों फिगर फिर रोक लो, ठीक है। हाँ तो सर हम लोग जो जो ट्रांजेक्शन खुद किए उसको रिकॉर्ड कर लिए एंड प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट रोक लिए एक बार, और एक हाँ। दूसरे को क्या पैसा देना लेना है वो भी रोक लिए। हाँ क्यों रोके सर? क्योंकि ये प्रॉफिट का फिगर पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर से निकलेगा और फिर दोनों के बीच में जो भी बैलेंस होगा वही 2 कैश या बाई कैश होगा, एक दूसरे को लेने देने का, और वो बोथ साइड मैच हो जाना चाहिए। ठीक है। चलो ठीक है सर, पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बना लीजिए। तो इसलिए सर ना आपको स्टार्टिंग में पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर ही बना लेना चाहिए था, हाँ और फिर ये दोनों लेजर बनाते तो आसानी से बनता। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है सर। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में सारा खर्चा आएगा, कोई भी पार्टी किया हो भले। तो भारत क्या खर्चा किया? 25 लाख का कैबिनेट खरीदने का, हाँ 12 और 15,000 का, 12 और 5,000 का एक्सपेंस किया, 17,000 का। हाँ सुजीत भी 1,000 और 12,000 का एक्सपेंस किया, 13,000 का। हाँ टीवी बिका तो 6.5 लाख का भारत टीवी बेचा और सुजीत बेचा 19,50,000 का टीवी। हाँ तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बचा 70,000 का, वो दोनों में इक्वली डिवाइड हो गया। अच्छा अब ये प्रॉफिट ले जाके उनके इंडिविजुअल लेजर में लिख दिए। ये देखो 2PL 35,000, 2PL 35,000 और ये देखो 2PL 35,000, ठीक है। ठीक है। अब देखो हाँ। इधर में 25 लाख रुपया, 12,000, 5,000, 25, 35,000 और इधर में 650, तो अल्टीमेटली बैलेंस बचा 19,02,000 का। मतलब वो बाई कैश, मतलब इतना रुपया वो फाइनली पाएगा। सेटल करेंगे। हाँ, और इसके बुक्स में देखो ठीक उल्टा हो गया, 19,50,000 का सेल, खुद का खर्चा, खुद का प्रॉफिट, तो देखो 19,02,000 देना है इसको टू कैश। तो अच्छा ये तो मैच कर जाएगा। हाँ, ये दोनों मैच कर जाना चाहिए। ठीक है। तो पहले दोनों अपने अपने, पहले क्या किया, दोनों अपने अपने बुक्स में अपना खर्चा और अपना सेल रिकॉर्ड कर लिया, खाली प्रॉफिट लॉस और एक दूसरे को क्या लेना देना है वो रोक लिया। हाँ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बना लिया, हाँ सारा दोनों का खर्चा डेबिट में, दोनों जो जो कमाई किया क्रेडिट में। हाँ अगर दोनों को गुड्स घर ले जाता तो वो भी क्रेडिट में, हाँ ये एंट्री हो जाता। हाँ अब इस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस निकलता जो दोनों के बुक्स में जाता, प्रॉफिट हुआ तो दोनों के बुक्स में डेबिट में, लॉस हुआ तो दोनों के बुक्स में क्रेडिट में, हाँ और अल्टीमेटली जो बैलेंस बचता वो टू कैश या बाई कैश होता जो एक दूसरे को देना या लेना है, और ये दोनों के लेजर में मैच हो जाना चाहिए। ठीक है। यही है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। अब यही देखो आपको इतना सारा बात ये सब एंट्री में सिखाया। बोला ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट, किसी को कोई पैसा मिल रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, मान लो चंद्रलेखा को पैसा मिल रहा है हाँ तो जॉइंट वेंचर विद नीरज अकाउंट में डाल देती हो, ठीक बात। हाँ वैसे ही जब बिल को डिस्काउंटिंग कराती तो भी पैसा ही आता उसके पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस को जॉइंट वेंचर लिखती, टू बिल्स रिसीवेबल। जब गुड्स खरीदती तो जॉइंट वेंचर टू कैश, अगर उधार में लेती तो जॉइंट वेंचर टू सप्लायर। जब पेमेंट करती कोई तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। हाँ वैसे ही जब अगर खुद का स्टॉक देती बिजनेस में चंद्रलेखा तो जॉइंट वेंचर टू परचेजेस, क्योंकि उसका अपना परचेजेस कम होता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में चला जाता है सामान। चंद्रलेखा जब कोई खर्चा करती तो जॉइंट वेंचर टू कैश, और अगर उधार में कोई ट्रांजेक्शन करती खर्चा का तो जॉइंट वेंचर टू क्रेडिटर, और फिर क्रेडिटर को जब पेमेंट करती तो क्रेडिटर टू बैंक। जब माल बेचती चंद्रलेखा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और उधार में बेचती तो कस्टमर टू जॉइंट वेंचर, और वही कस्टमर से जब पैसा मिलता तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ठीक है, ये याद रखना है। नहीं ट्रांजेक्शन देखो इसीलिए बोले ना आपको लेजर याद रखने से आपको एंट्री बनाना आ जाएगा बेटा। हाँ लेजर नीरज जो भी खर्चा कर रहा है वो क्या कर रहा है, ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट डेबिट टू परचेज, हाँ ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट डेबिट टू PL, हाँ बाई कैश अकाउंट डेबिट जब माल बेच रहे कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत, हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत। तो देखो एंट्री यही हो रहा है। अगर ये आपको लेजर का पुटिंग पता है हाँ तो आपको अगर हम बोलता नीरज के बुक में या भारत के बुक्स में एंट्री करो तो आप यही कहते हैं ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट, और जो जो डेबिट में लिखते हो आपको पता ही है।
हाँ तो वो टू हो जाता। जो क्रेडिट लिखते हो भाई 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 टू सुजीत अकाउंट, टू सुजीत जॉइंट वेंचर विद सुजीत, टू जॉइंट वेंचर विद सुजीत हो जाता। हाँ यही काम सुजीत करता अपने बुक्स में, बस। तो यही तो हम बोल रहे हैं। एक और सम करते हैं। M and N decided to work in a partnership with the following scheme of agreeing sharing profit. M बोल रहा है वो 3/4 प्रॉफिट लेगा, N बोल रहा है वो 1/4 लेगा, यानी 3:1 का ये सारे। हाँ दे गारंटीड दैट सब्सक्रिप्शन एट अ पार, ये लोग शेयर्स बिकवाने का काम कर रहे हैं। अच्छा तो ये लोग गारंटी किया है एक कंपनी को कि उसका 10 लाख शेयर वो लोग बिकवाएगा, ₹1 ईच करके। यू लिमिटेड बोल के कंपनी है, उसका 10 लाख शेयर बिकवाने का लोग गारंटी लिए है। दोनों अंडर राइटर है। हाँ अंडर राइटर कौन होता है? जो शेयर बिकवाने का एजेंसी लेता है, एजेंट बनते हैं। एंड टू पे ऑल एक्सपेंसेस अप टू द अलॉटमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ यू लिमिटेड एज इशूइंग टू देम 50,000 अदर शेयर्स ऑफ ₹1 इज फुल्ली पेड अप टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 5% इन कैश। ये लोग बोला तुम्हारे शेयर्स भी बिकवा देंगे, तुम्हारा खर्चा भी हम लोग एक बार पेमेंट कर देंगे, हाँ ठीक है। तुम लोग हमको 50,000 शेयर देना और जितना शेयर हम बिकवाए उसके लिए 5% कैश भी देना। मतलब हम एज ए 2 चीज ले रहे हैं आपसे, एज ए एजेंट हम आपसे 2 चीज ले रहे हैं। आपकी कंपनी का थोड़ा शेयर भी ले रहे हैं और कमीशन के रूप में कैश भी ले रहे हैं। हाँ और ये हम लोग आपस में 3:2 में बांटेंगे जो कमीशन मिले, हाँ ठीक है सर। शेयर्स को M&N इंट्रोड्यूस कैश एज फॉलोज। M खर्चा किया स्टैम्प चार्जेस का, एडवर्टीजमेंट चार्जेस का, प्रिंटिंग चार्जेस का, जबकि N खर्चा किया रेंट का और लॉयर चार्जेस। सॉलिसिटर मतलब लॉयर होता है। एप्लीकेशन फेल शॉर्ट ऑफ 10 लाख शेयर बाय 30,000 शेयर। 30,000 शेयर नहीं बिकवा पाए हम लोग, 9,70,000 शेयर बिकवा दिए थे। तो ये 30,000 शेयर का क्या करना होगा? हम लोग को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग गारंटी दिए थी। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता बिका कि नहीं बिका, कंपनी अंडर राइटर को लेकर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड क्या किया? 30,000 रुपये अपने घर से दिया और ये शेयर परचेज कर लिया, तो गारंटी हो गया फुलफिल। यू लिमिटेड हैंडर ओवर द वेंचर 50,000। यू लिमिटेड और 50,000 शेयर भी दे दिया जो एज पर बात हुआ था, और कमीशन भी दे दिया कैश में, ठीक है ना। ऑल देयर होल्डिंग्स वे सब्सिक्वेंटली सोल्ड बाय द वेंचर एंड रिसीविंग 18,000 एंड एम रिसीविंग 50,000। ये कितना शेयर हमारे हाथ में आ गया? 30,000 और 50,000। ये 80,000 शेयर को हम लोग बिकवा दिए, ठीक है। और 18,000 रुपये एम रिसीव किए, और 50,000 एम रिसीव किए। आपको बोला राइट अप द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज द प्रिजम्पशन ऑफ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कंसेप्ट। मतलब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मानते हुए दोनों के पार्टी के बुक्स में वेंचर अकाउंट खोलने बोला। तो देखो सबसे पहले मेमोरेंडम ही खोल लिया, ये लोग अच्छा काम किया, ठीक है। तो देखो क्या क्या खर्चा हुआ सर। N 30,000 शेयर खरीदा था जो गारंटी में बिक नहीं पाया था, तो वो 2N बोल के लिए। M स्टैंपिंग चार्ज दिया, एडवर्टीजमेंट चार्ज दिया, प्रिंटिंग चार्ज दिया। N भी रेंट दिया, सॉलिसिटर चार्ज दिया। सर जो खर्चा हुआ सब डेबिट में लिख दिए। कमाई क्या आया? M को कमीशन मिलेगा। कितना शेयर टोटल बिका है? 10 लाख। देखो बाहर बिकाओ या अंदर बिकाओ, 10 लाख शेयर तो बिका है। कंपनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन लिया, कंपनी कमीशन पूरा देगा, क्योंकि कंपनी को अपनी शेयर के पैसे से मतलब है। कंपनी कितना कमीशन देने का बात किया था? 5%। 5% इन कैश। तो 30 लाख का शेयर, 10 लाख का शेयर बिका, 10 लाख का 5% 50,000। कमीशन को लोग 3:2 में बांटने का बात किया था। 30,000 और 20,000 20,000 दोनों को कमीशन मिलेगा। 50,000 का शेयर एम बिकवाया, 30,000 का शेयर एन भी बिकवाया, वो भी लोग रियलाइज है। तो जो बिजनेस को इनसे मिलने वाला है वो सब क्रेडिट, ये लोग जो खर्चा किया सब डेबिट। अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस आ गया, वो प्रॉफिट लॉस 3:1 में बटेगा सर। तो सब में 2-2 रेशियो दे दिया था, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो ये बन गया। अब क्या करना है सर? आप ज्वाइंट इन द बुक्स ऑफ एम बनाइए ज्वाइंट वेंचर विद एन। और अब एम क्या करेगा? सिर्फ अपना रिकॉर्ड करेगा, करेगा। चलो सर, तो वो स्टैंपिंग चार्ज दिया,
और प्रिंटिंग चार्ज दिया था 10,000 मिला के, ये रहा। एम का खर्चा 10,000 और एन का 5,000। एन अपने बुक्स में 5,000 लिखेगा। इसके अलावा हाँ सर कमीशन 30,000 पा रहा है, वो काटिए उसके अकाउंट से। 50,000 का वो माल बेच के आया तो वो पैसा भी तो उसी के पास है, 80,000 उसी के पास है, हाँ तो वो भी लिख लीजिए। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना निकल के आया था 54,750, वो लिख लीजिए। मतलब एन एम जो है ना वो एन को देगा सर टू बैंक 15,250। वैसे ही आ जाओ एन के बुक्स में, तो सर वो भी 30,000 का कॉस्ट खर्चा किया, रेंट वगैरह का खर्चा किया 5,000 का। हाँ सर वो भी कमीशन, उसको भी कमीशन मिला है 20,000 का, और उस 18,000 का सेल भी किया है। उसके प्रॉफिट का हिस्सा कितना बनता है 18,250, वो प्रॉफिट भी उसको मिलेगा। तो देखो अल्टीमेटली ये 15,250 पाएगा। तो देख लो मैच हो रहा है, हाँ खत्म बात, चैप्टर ही खत्म।